श्री शिव पुराण रुद्र संहिता पंचम खंड 34वां अध्याय शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उधर दूसरी ओर जब भगवान शिव का दूत पुष्पदंत असुरराज शंखचूड़ के पास से वापस लौट गया, तब असुरराज शंखचूड़ भी अपने मन में युद्ध करने का निश्चय करके अपनी प्रिय पत्नी देवी तुलसी के पास पहुंचा। वहां उसने तुलसी को बताया कि हे देवी, अब मुझे कल सुबह युद्ध के लिए प्रस्थान करना होगा। यह सुनकर देवी तुलसी रोने लगी। शंखचूड़ ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि वीरों की पत्नियां रोकर नहीं बल्कि हंसकर उन्हें विदा करती हैं। यह सुनकर तुलसी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। प्रातःकाल जागकर असुरराज शंखचूड़ ने अपने राज दरबार का उत्तरदायित्व अपने पुत्र को सौंप दिया तथा तुलसी देवी से पुत्र की सहायता करने के लिए कहा। फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी विशाल दैत्य सेना का युद्ध के लिए आवाहन किया। अपने स्वामी दैत्यराज शंखचूड़ के बुलाने पर विशाल दैत्य सेना पल भर में ही संगठित हो गई। उस असुर सेना में अनेक वीर और पराक्रमी योद्धा थे। वे युद्ध करने के लिए सुसज्जित होकर आए थे। दैत्य सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। वे अत्यंत गर्वित थे और सोच रहे थे कि इस युद्ध में वे ही अवश्य जीतेंगे। मौर्य, कालिक और कालिकेय नामक 3 वीर असुर सेनापति के रूप में दैत्य सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस विशाल 3 लक्ष औक्षणी सेना को देखकर बड़े बड़े वीर पल भर में ही भयभीत हो जाते थे। असुर राज शंखचूड़ अपनी विशाल दैत्य सेना को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तब युद्ध के लिए प्रस्थान करती हुई उस सेना का नेतृत्व स्वयं असुरराज शंखचूड़ ने आगे आकर किया। उनके पीछे वाले रथ में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी शंखचूड़ की जय जयकार का उद्घोष करती हुई वह राक्षस सेना तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रही थी। चलते फिरते काफी समय बीत गया। आखिर पुष्पभद्रा नामक नदी के किनारे एक अक्षय वट की वृक्ष के नीचे दैत्य सेना ने अपना डेरा लगाया। वहीं से कुछ दूरी पर देवसेना ने भी अपना डेरा डाला हुआ था।